हेलो एवरीवन, दिस इज शिव शेगोस्ती फ्रॉम efiles.com। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट से रिलेटेड रीसेंट अमेंडमेंट्स की। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सर, सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये अमेंडमेंट कब से आपकी एप्लीकेबल होंगी, तो ये आपकी 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगी। मतलब सर, असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनवर्ड से ये आपको फॉर्म नंबर 3CD के अंदर देखने को मिलेंगी। तो पहली अमेंडमेंट जो आपकी आई है वो आपका एक सेक्शन होता है 44BBC। सर, ये सेक्शन क्या होता है, तो ये सेक्शन भी समझ लीजिए। नॉन रेजिडेंस जो है, जो ऑपरेट कर रहा है आपका क्रूज शिप्स वगैरह का बिजनेस, वो 20% ऑफ द ग्रॉस पैसेंजर रिसीव्ड का एज अ डीम्ड बिजनेस इनकम दिखा सकता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर। ठीक है सर। क्लॉज नंबर 12 के अंदर हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की रिपोर्टिंग करते हैं। तो यहां पे वही कह रहा है कि अभी तक ही क्लॉज के अंदर आप 44BB तक करते थे रिपोर्टिंग, बट अब 44BB के बाद एक सेक्शन और इंसर्ट हुआ है 44BBC, तो आप यहां पे उसकी रिपोर्टिंग भी करोगे। सर, मुझे पता है आप थ्योरी पे नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल पार्ट भी आपके लिए यहां पे ऐड ऑन कर रहा हूं। यहां पे आप फॉर्म नंबर पुराना वाला ही देख पाओगे, नए फॉर्म तो आ ही नहीं है। तो यहां पे आप क्लॉज नंबर 12 के अंदर जाइएगा, यहां पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आप यस करिए, यहां पे ऐड डिटेल पे जाइए। यहां पे आपको सेक्शन जो देखने को मिलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर वो 44AD ADA, यहां पे आप BBB ये आपका था। इसके बाद आपका एक और सेक्शन यहां पे आपको देखने को मिलेगा 44BBC। ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं अपनी दूसरी अमेंडमेंट की। तो यहां पे 4 सेक्शन थे सर आपके, 32AC, 32AD, 35AC और 35CCB। ये सेक्शन आपके इन्वेस्टमेंट अलाउंस से रिलेटेड था। ये आपका 32AD एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस फॉर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, एंड आपका 35CCB आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से अप्रूव्ड करता था बोर्ड, उससे रिलेटेड आपको जो डिडक्शन मिलती थी, आपको इसकी क्लॉज नंबर 19 के अंदर फॉर्म नंबर 3CD में रिपोर्टिंग करनी होती थी। ठीक है सर। ये सारे सेक्शन ऑलरेडी बजट में से ओमिट हो चुके हैं, हटा दिए गए हैं, एंड यहां पर ये क्लॉज नंबर 19 में से भी हटा दिए जाएंगे। ठीक है सर। ये सेक्शन अभी आपको इस वाली यूटिलिटी में तो देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं ये सेक्शन कहां पे देखने को मिलते हैं। ये आपका क्लॉज नंबर हो गया 19। यहां पे ऐड डिटेल पे आप लोग क्लिक कीजिए, यहां पे आप सेक्शन नंबर पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा 32AC, 32AD, ये सारे सेक्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे सेक्शन आपके यहां से अब हट जाएंगे। ठीक है सर। हम लोग बात करें, हमारी जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है वो हमारी है क्लॉज नंबर 21A से रिलेटेड। इसके अंदर एडिशनल रो है आपकी, वो ऐड करी जाएगी। रिपोर्ट करेगा जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू सेटलमेंट प्रोसीडिंग अंडर लॉ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब फेमा सेबी के अंदर अगर कोई सेटलमेंट प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसकी हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है सर। हम लोग देख लेते हैं क्लॉज नंबर 21A के अंदर अभी जो है वो हमारा 21A में बेनिफिट पर्क में जो है वो लास्ट है आई थिंक। ये देखिए, ये रहा आपका क्लॉज नंबर 21A। यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, लास्ट जो होता था वो आपका ये रहा बेनिफिट और पर्क था। इसी के बाद एक और सेक्शन ये लोग ऐड करेंगे फॉर्म के अंदर, दैट इज योर एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू सेटलमेंट प्रोसीडिंग। ठीक है सर। हम लोगों ने थर्ड अमेंडमेंट जो आई है वो भी समझ ली है। हम लोग बात करें फोर्थ अमेंडमेंट की, तो सर MSME से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग हुई है वो मॉडिफाई हुई है। पहले आपके 2 ही सेक्शन, इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ये वाला रिपोर्ट करते थे, एंड टोटल पेमेंट ड्यू टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये दोनों चीजें रिपोर्ट करके चलते थे। बट इसके अंदर अब रिपोर्टिंग में हम पेड विद इन ड्यू डेट अंडर सेक्शन 15 कितना है एंड नॉट पेड इन विद इन ड्यू डेट कितना है, ये भी हम लोग अमाउंट करके मेंशन करके चलेंगे। ठीक है सर। हम लोग चलते हैं क्लॉज नंबर 22 के अंदर। ये रहा आपका क्लॉज नंबर 22। यहां पे आप लोग देखिए आपके 2 ही, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 एंड एनी अदर अमाउंट नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन क्लॉज H ऑफ सेक्शन नंबर 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये वाला अमाउंट था। अब इसके अंदर 2 चीजें और आपकी ये वाली ऐड हो जाएंगी। ठीक है सर। हम लोग बात करें क्लॉज नंबर 26 ऑफ द फॉर्म नंबर 3CD। इसके अंदर अलाउड वर्ड यूज किया जाता था, एंड यहां पे अब अलाउएबल वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है। एंड एक और जो मेजर अमेंडमेंट इसको हम लोग मानेंगे, 2 क्लॉज जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। इसके अंदर वैसे भी रिपोर्टिंग होती नहीं थी, बहुत ही कम केसेस में रिपोर्टिंग होती थी, बट ये हटा दिए गए हैं फाइनली। क्लॉज नंबर 28 एंड 29। 28 आपका किससे रिलेटेड था, प्रैक्टिकल पार्ट इसलिए मैं नहीं ले जा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि नीड नहीं है, क्योंकि ये हट ही गए हैं। 28 के अंदर आपका जो भी गिफ्ट्स वगैरह होते थे
अनलिस्टेड शेयर के, तो वो यहाँ पे आता था 29 के अंदर आपका डीम्ड गिफ्ट वगैरह, ये भी गिफ्ट से रिलेटेड सेक्शन थे, क्लॉज थे, ये आपके हटा दिए गए हैं। हम लोग बात करें नेक्स्ट अमेंडमेंट की, तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 31 के अंदर एक और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का ड्रॉप डाउन ऐड किया जाएगा ड्रॉप डाउन कोड के साथ। ये कोड आपके 12 कोड इन्होंने ऐड करे हैं, आपके कैश पेमेंट है या फिर नॉन अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करी है, नॉन अकाउंट पे ही रिसिप्ट वगैरह है, तो यहाँ पे ये लोग ड्रॉप डाउन एक ऐड करके चलेंगे क्लॉज नंबर 31 के अंदर। एंड लास्ट में जो एक अमेंडमेंट आई है बायबैक शेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपका 36A ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था क्लॉज। मैं आपको दिखा देता हूँ 36A कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आपकी डीम्ड डिविडेंड वाली रिपोर्टिंग होती थी, एंड यहीं पे आप एक और क्लॉज ऐड हो जाएगा आपका 36B, जो कि बायबैक ऑफ द शेयर। अगर कोई भी एसएससी रिसीव करेगा कोई भी अमाउंट बायबैक ऑफ द शेयर से, तो वहां पे रिपोर्ट करना पड़ेगा अमाउंट रिसीव्ड और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया जितनी भी अमेंडमेंट आई है टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, एंड हम लोगों का जो डिटेल कोर्स है टैक्स ऑडिट से रिलेटेड वो अप्रॉक्सीमेटली आपका जून में हम लोग लॉन्च कर देंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।